अच्छा, फरा जी, इन योर एक्सपर्ट ओपिनियन वी आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड पीएसक्यूसीए ने अगरचे इस साल वेरी वेलकम मूव के बनास्पति घी, बेकरी आइटम्स और बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे फूड आइटम्स की कैटेगरीज आइडेंटिफाई की हैं, जिसको वो टीएफए की ये 2% रेगुलेशन के अंदर लेकर आए हैं. But as per our understanding, there are also several food items like ice creams, like chocolates, several kinds of snacks, ultra processed foods. ये सारे और शायद और भी food categories हो. Foremost thing that people are consuming, and it is sometimes few companies are using partially hydrogenated fat in the manufacturing of tea whiteners. और specifically वो area भी रहता है, और we are looking forward to have its standards as well. लेकिन एक चीज जो एक बेहतर चीज ये हुई है कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं, जस्ट लाइक बनास्पति है, जस्ट लाइक शॉर्टनिंग्स हैं, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा बेकरी प्रोडक्ट्स पे फॉर श्योर. उसका इफेक्ट आएगा जो हम घरों में कंज्यूम कर रहे हैं, उसका इफेक्ट आएगा जो हम रेस्टोरेंट्स में कंज्यूम कर रहे हैं. तो उसमें मतलब लाइक आप समझ लें कि अगर हमने या जिन कमोडिटीज को अब तक हो चुका है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 95% कमोडिटीज है ऑलरेडी बीइंग डेल्ट बाय दीज स्टैंडर्ड्स. हाँ, कुछ में रहता है जस्ट लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर पार्शली हाइड्रोजनेटेड फैट यूज होता है, उसमें इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड टीएफएस जाते हैं, उनको कंट्रोल करने की अभी जरूरत है. और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई थिंक वी शुड बी इंशाल्लाह रेगुलेटिंग देम एज वेल. इंशाल्लाह. अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल और है आपसे फरा जी. एंड while we're talking about regulating trans fats and we're talking about, you know, a sort of an all out regime जो पाकिस्तान में सेफ फूड फराहम कर सके लोगों को. एज अ कंज्यूमर, अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि जो मैं प्रोडक्ट ख़रीद रही हूँ क्या वो सेफ़ है, क्या वो ट्रांस फैट्स के स्टैंडर्ड्स के साथ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई कर रहा है या नहीं, तो कंज्यूमर्स किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं फूड लेबलिंग के हवाले से? अगर आप थोड़ा सा प्लीज मेक इट अ हैबिट टू रीड द लेबल्स ऑफ द प्रोडक्ट. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हमने टीएफए ने ईच एंड एवरी लेबल पे इंश्योर कराई हैं, जिसमें टोटल अमाउंट ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एडेड शुगर, ईच एंड एवरीथिंग, मिनरल, विटामिन्स, फोर्टिफाइड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब पे मेंशन्ड है. अगर आप लेबल की बैक साइड पे उसका पैनल देखेंगे, और वो बड़ा इजीली लाइक लीजिबल है विद द नेकेड आई, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आराम से आप पढ़ सकते हैं. तो उसको पढ़ने की हैबिट डेवलप करें. उसके अंदर टोटल फैट के नीचे ट्रांस फैट्स भी आपको मिलेगा. आप जो भी कुकीज़ हैं, जो भी प्री पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको इजीली दिखाई देगा. तो प्रेफर करें. थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 बार आप लोगों को मुश्किल होगी, लेकिन जब आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, आपकी फौरन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जी इसमें इतने % फैट है, इसमें इतने % सैचुरेटेड फैट है, विच इज इक्वली कल्प्रिट इन डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. इसमें इतने ट्रांस फैट्स हैं, इसमें इतनी शुगर्स हैं, जो एनडीसीज के साथ जितने भी, वो सब हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करा रहे हैं. बिल्कुल ठीक. अच्छा फरा जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है. अगर इंशाल्लाह we're all very hopeful that 2023 is going to be a momentous year in the sense के पाकिस्तान में ट्रांस फैट्स की एक मेजर जो रेगुलेशन हम चाह रहे थे वो तो पीएसक्यूसीए ने इस साल इंट्रोड्यूस करवा दी है, और जो रिमेनिंग फूड आइटम्स हैं जिनका आपने भी तस्करा किया, होपफुली दिस ईयर वी विल आल्सो सी देम कमिंग अंडर रेगुलेशंस इशूड बाय पीएसक्यूसीए. अगर ये तमाम रेगुलेशंस आ भी जाती हैं, इफ़ेक्टिवली इन्फोर्स भी होने लग जाती हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट है हम लोगों की हेल्थ पे, पाकिस्तान के ओवरऑल हेल्थ इंडिकेटर्स पे आप क्या फोर्सिएबल इम्पैक्ट देखती हैं? अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा मैसिव इम्पैक्ट आएगा इन अ ईयर इंशाल्लाह, इनफैक्ट मोर बिफोर ईयर. अभी मैं आपको बताती हूँ, जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, WHO की फिगर्स हैं कि मैसिव डेथ्स ड्यू टू ट्रांस फैटी एसिड्स हो गई हैं. पाकिस्तान दुनिया में और स्पेसिफिकली एमरो रीजन में नंबर 1 है ट्रांस फैटी एसिड कंजम्पशन में, क्योंकि हमारे पास एज सच लिमिट्स रेगुलेटेड नहीं थी. वन इम्पॉर्टेंट थिंग. सेकेंड, 40% डेथ टोल पाकिस्तान में ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है. इसके अलावा जो कार्सिनोजेनेसिटी, कार्सिनोमा, कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स जो हैं वो
इससे एसोसिएटेड हैं, ट्रांस फैटी एसिड कंजम्पशन से। और वंस हमारी ये सारी हैबिट्स जो हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स कर्टेल हो जाते हैं, ये एक प्रिवेंटिव अप्रोच है, उसका इफेक्ट ऑफ कोर्स आएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लोग सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वो ये है कि प्लीज़ अपनी ऑयल की कंजम्पशन कम करें। अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट आफ्टर पेट्रोलियम सेकेंड इम्पॉर्टेंट बिल जो हमारा स्टेट बैंक पे कर रहा है फॉरेन उसको कंट्रीज को, वो पाम ऑयल पे है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट द पाम ऑयल, लेकिन हमारा USDA के अकॉर्डिंग पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ ऑयल इन पाकिस्तान इज 24, और अभी ये वो फिगर है जो हमारी इंपोर्ट से आ रही है। अप्रॉक्सीमेटली 32% से 35% हमारी अपनी जो ऑयल सीड क्रॉप है वो भी इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करती है। देसी घी, डेयरी फैट्स जो हम ले रहे होते हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो ये मोर देन 30 किलो kg पर कैपिटा कंजम्पशन है हमारी एक बंदे की, तो ये बहुत ज़्यादा है। अल्टरनेट कुकिंग मेथड्स को देख लें, जो फ्राइंग है उसको हम बड़ी इजीली स्विच कर सकते हैं बेकिंग पे, शेलो फ्राइंग पे, और बहुत सारे मेथड है। एयर फ्राइंग है, बहुत कॉमन है आजकल, लेकिन चलिए वो मैं कहती हूँ कि हर बंदा अगर उसको नहीं अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता, एटलीस्ट बेकिंग या शेलो फ्राइंग कम ऑयल इस्तेमाल करें। और जो करें उसमें, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वनस्पति आप एक बार यूज़ कर रहे हैं उसको एक से ज़्यादा मैक्सिमम 2 बार यूज़ करें, उसको 1-2 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल मत करें। उसके अंदर भी ट्रांस फैटी एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब वो ऑयल बर्न हो रहा है उसमें ट्रांस फैटी एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इंडस्ट्री को तो हम रोक देंगे, जी आपने इतने % ट्रांस फैटी एसिड पे अपनी प्रोडक्ट बनानी है, लेकिन घर में जाके ऑल्दो हम वहाँ पे भी मैसिव लेवल पे कैंपेन्स रन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि प्लीज़ आप अपना जो कुकिंग ऑयल है, जो आपका वनस्पति है या जो भी मीडियम ऑफ फ्राइंग है, उसको नॉट मोर देन 2 टाइम्स इस्तेमाल करें। 24 हमने उसकी लिमिट भी रखी हुई है, लेकिन वहाँ पर घरों में अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑयल इस्तेमाल कम करें, दूसरा उसको डिस्कार्ड कर दें आफ्टर 2 यूजेस। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर ट्रांस फैटी एसिड्स हम लिमिट में ले आते हैं, और इंशाल्लाह वी विल बी एग्जीक्यूटिंग इट वेरी सून अक्रॉस पाकिस्तान, तो जब हम ये कर लेंगे तो आपको एक मैसिव शिफ्ट नजर आएगा इंशाल्लाह। NDC से हम एक हेल्थी पॉपुलेशन की तरफ स्विच कर रहे होंगे इंशाल्लाह। एंड लॉट्स, आई मीन हम आपके चेयर लीडर्स हैं, वो चाहे पंजाब फूड अथॉरिटी है, चाहे वो फूड अथॉरिटी बलूचिस्तान में है, पख्तूनख्वा में है, सिंध में है, फेडरल लेवल पे है। वी आर चेयरिंग फॉर यू पीपल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वर्क दैट यू आर डूइंग। बेहद शुक्रिया कि आपकी पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं जो आप डिसेमिनेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इससे अवेयर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, बिकॉज यू गाइज आर द एक्सपर्ट्स, यू गाइज आर द पीपल जो फ्रंट लाइन से इज, आई वुड कॉल इट अ बैटल, who are fighting this battle to ensure that the food that goes into our bodies is actually safe. तो आपका बहुत शुक्रिया फरा जी, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू हेयर फ्रॉम यू, आपसे सीखने को बहुत मिलता है। और आज के एपिसोड में आपने कुछ बहुत ऐसी बातें भी की हैं जिससे बहुत दिल खुश हो गया है, कि जिस तरह हम लोग अभी तक इस चीज़ को लेके परेशान थे कि पूरे पाकिस्तान में एक ही लैब है जो TFS को टेस्ट कर सकती है, बट थैंकफुली टेस्टिंग एबिलिटी सूबों की बढ़ रही है। पंजाब will have its own lab soon, and inshallah we hope कि बाकी सूबे भी जो हैं they will follow. हम कमर्शियल लैब्स और जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो भी कर लेंगे। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील टू टेस्ट TFAs. Thank you. So all right, everyone, आज का एपिसोड ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान का the episode has come to an end. I think given everything जो यूजुअली हम जब पाकिस्तान में चाहे हेल्थ इंडिकेटर्स हो, एजुकेशन इंडिकेटर्स हो, सोशल सेक्टर की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ज़रा दिल खफा ही रहता है, परेशान ही रहते हैं कि चीज़ें जो है उनमें रिवर्स केयर क्यों लगा हुआ है। बट जो आज फरात साहिबा के साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई, तो ज़रा थोड़ा खून बढ़ा ये सुन के कि ना सिर्फ जो रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी है विच इज़ पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी PSQC है, ना सिर्फ वो बहुत तेज़ी के साथ तमाम फूड आइटम्स को ट्रांस फैट्स की जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है कि trans fats should not make up more than 2% of the total fats in any food product. तो बहुत सारे फूड आइटम्स को PSQC जो है वो ला चुका है इस मद में, और बहुत सारे जो रिमेनिंग
फूड आइटम्स हैं जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, इन तमाम को भी PSQCA इज़ इन द प्रोसेस के इनको भी इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर लेकर आया जाए, एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह वी विल सी प्रोग्रेस ऑन दैट फ्रंट एज वेल. जो एक और कुछ आइन बात उन्होंने की, वेरी वेलकम न्यूज़ दैट शी शेयर्ड, कि सूबे अपने लेवल पर भी जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी है, देयर एबिलिटी टू टेस्ट कि किस फूड में कितना ट्रांस फैट मौजूद है. पहले सिर्फ एक गवर्नमेंट ओन्ड लैब थी कराची में, और तमाम पाकिस्तान से जो फूड सैम्पल्स थे वो वहाँ जाते थे, वहाँ पे टेस्ट होते थे. प्राइवेट लैब्स के पास अगरचे हैं, कुछ प्राइवेट लैब्स मौजूद हैं मुल्क भर में जो TFAs को कर सकती हैं, बट देन अगेन समथिंग दैट इज़ publicly owned, that is owned by the government, वो एक ही थी. But Punjab will soon have its own testing, जो testing capability है पंजाब के पास अपनी होगी, and we really hope that other provinces will also follow suit very soon. Thank you so much for joining us in today's episode. We will be back next month, inshallah. Until then, Allah Hafiz.